एजुकेशंस आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों के ये जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, मिड टर्म एग्जाम, इन एग्जाम को देखते हुए स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर लाया हूँ जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है। और इसे करके जाना बहुत जरूरी, अभ्यास प्रश्न पत्र 25-26 का इसे करके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसे आप करके जाते हैं आप सही से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका ही प्रैक्टिस पेपर भैया दिया गया जो करने के लिए। और आई होप आप लोगों को अब तक एग्जाम में सही गया होगा। अवधि जो है आपका 2.5 घंटे का, अधिकतम जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। और सभी प्रश्न को बनाना अनिवार्य है। आपके प्रश्न में पत्र में खंड का ख ग और घ ना अंग घ अंग लगभग 5 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 5 सेक्शन होंगे। और इनमें से पहला सेक्शन में आपका यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन होगा एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। 1 से 12 नंबर तक एमसीक्यू होगा। उसके बाद जो कि खंड ख में आपका रहेगा 2 से लेकर 5 तक अति लघु यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 5 नंबर में खंड ग में आपका 6 से 8 यानी कि प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। खंड घ में 9 से 11 और खंड अंग में 12 से 15। तो ये सभी आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसी अकॉर्डिंग में आपका बनेगा, पैटर्न बनेगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्या करते हैं, खंड क को स्टार्ट करते हैं समझना। ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और प्रिपरेशन रेडी करना है जल्दी से। पहला प्रश्न आपका है फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो वो है ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ई कोलाई कह रहे हैं, ई कोलाई नहीं, राइजोबियम, सॉरी। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम करता है। दिस इज योर राइट आंसर। ई कोलाई नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, पित्त रस डैश में संग्रहित होती है? तो पित्त रस जो होते हैं वो होते हैं आपका पित्ताशय में संग्रहित, ठीक है। किसमें होते हैं? पित्ताशय में। नेक्स्ट है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कासन। 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान की लोहे में क्षार को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के जल से भरी बाल्टी में डाला गया। इस प्रक्रिया को उष्मा डैश लोहे की छड़ से जल की ओर स्थानांतरित करेगी, या ना तो लोहा के छड़ से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित करेगी। जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित करेगी, या दोनों जल व लोहे की छड़ की के ताप में वृद्धि होगी। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये बी नंबर। 90 डिग्री है, कितना लिखा है? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान से लोहे की छड़ को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के जल से भरी बाल्टी में अगर डाला जाएगा तो इसका अभिक्रिया में ना तो लोहे की छड़ जल की ओर ना क्या हो जाएगा, ना तो लोहे की छड़ से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित करेगी, है ना। तो ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, जब जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तब यह डैश बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो वो होता है स्टूडेंट्स, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण वो दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर स्टूडेंट्स क्या है? जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो अगले दिन विलयन का रंग डैश हो जाता है। तो अगले दिन जो विलयन का रंग होता है वो हरा हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? हरा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सा घटना हो सकती है? तो भौतिक परिवर्तन में निम्न में से जो घटना होगी, भौतिक परिवर्तन इनमें से देखिए, गैस का बनना, ध्वनि का उत्पन्न होना, आकार का बदलना, गंध में परिवर्तित होना। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आकार का जब बदलाव होगा वो भौतिक फिजिकल परिवर्तन होगा, है ना। तो फिजिकल चेंज होगा अगर आकार बदलेगा, ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस बनना, ये सब केमिकल चेंज है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकार का बदलना। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 9 है, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी युक्ति समय मापने में सहायता नहीं करती है? समय मापने में प्रेशर कुकर, धूप घड़ी, रेत घड़ी, जल घड़ी। समय मापने के लिए कौन सा आपका सही नहीं रहेगा? वो स्टूडेंट्स प्रेशर जो कुकर होते हैं
कौन सा कुकर? प्रेशर कुकर जो होते हैं वो समय को नहीं मापते हैं भाई, तो भाई ये अलग है आपका। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्न में से कौन वर्तुल गति कौन सी है? निम्न में से वर्तुल गति कौन सी है? कौन सी है यहाँ में? मार्च पास्ट करते सैनिक, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, पृथ्वी की गति, झूले की गति, या सीधी सड़क पर बैलगाड़ी। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, बी नंबर, सूर्य की और चारों ओर पृथ्वी की गति। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तुल गति। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्तुल गति हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका 11 नंबर है ऐसे समय की ऐसाई मात्रा इकाई है। समय की जो ऐसा इकाई होता है स्टूडेंट्स वो होता है सेकंड होता है। क्या होता है? ऐसाई मात्रक समय का क्या होता है? सेकंड होता है। सी नंबर। 12 नंबर, निम्न में से कौन सी कार्बनिक अशुद्धि जल में पाई जाती है? तो कार्बनिक अशुद्धि की अगर बात करें, वो पाए जाते हैं मानव मल में। किसमें? मानव मल में। तो ये हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग करने वाले स्टूडेंट्स खंड ख। खंड ख में है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, जिसका मैंने सॉल्यूशन करवा दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। पौधे की पत्तियों पर रंध्र नामक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। रंध्र क्या कार्य करते हैं आपको बताना है। दूसरा है अथवा सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? इस संबंध में रहने वाले जीव का नाम बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 2। 2 का आपका यहाँ पर आंसर ये लो, ये लिख लीजिए जी। यहाँ फर्स्ट नंबर 2 का ये क्या है? 2 का ये फर्स्ट नंबर है। देखो फिर और भी है 2 का ये भी है और भी है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, और भी था। तो आप राइट आंसर लिखेंगे सहजीवन दो जीवों के बीच का वो संबंध जिस दोनों का लाभ होता है। उदाहरण सेवल और कवक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा और था, तो और के लिए आप आंसर देंगे रंध्र। रंध्र गैसों के आदान प्रदान और परिवहन में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह क्यों उगते हैं? तो आप आंसर देखिए। आंसर है मशरूम बरसात के मौसम में अच्छी तरह से उगते हैं क्योंकि नमी और आर्द्रता उनके विकास के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करती है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच एक अंतर बताइए। और इसमें से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है थल समीर किसे कहते हैं? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर एक साथ आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, प्रयोगशाला थर्मामीटर तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को मापता है, जबकि नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान को क्या करता है? मापता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था थल समीर वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थल समीर वह ठंडी हवा है जो रात में भूमि या थल से समुद्र की ओर बहती है। यह तब बनती है जब रात में भूमि की सतह समुद्र की सतह की तुलना में तेजी से ठंडा होती है, जिससे भूमि पर उच्च दबाव और समुद्र पर निम्न दबाव बनता है, और हवा उच्च दबाव वाले भूमि से निम्न दबाव वाले भूमि की ओर वाले समुद्र की ओर बहती है। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कागज का काटना एक भौतिक प्रक्रिया है परंतु कागज जलाना एक रासायनिक प्रक्रिया, क्यों? इसके बारे में आपको बताना है। स्टूडेंट्स इसके बारे में आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि कागज का काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल उसका आकार बदलता है। रासायनिक, अब देखो नेक्स्ट है, इसमें बताया गया था रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संरचना अपवर्तित होती है। इसके विपरीत कागज जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कागज ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड है ना बनाती है, और जल वाष्प और राख जैसे नए पदार्थ क्या करते हैं? बनाते हैं। ये आपका रीजन है, ये आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका खंड ख भी खत्म हो गया है। अब हम लोग आते हैं खंड ग में। किसमें आते हैं? खंड ग में। तो खंड ग में पहला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? तो दूसरा क्वेश्चन है, यह अम्ल खाना पचाने में किस प्रकार सहायता करता है? इसके 2 कार्य लिखना है। तीसरा इसका और भी है, अमीबा में खाद्य पदार्थ का पचन कहाँ होता है? पाचन कहाँ होता है? इसी का चौथा नंबर में है, मतलब और का दूसरा नंबर है, अमीबा के पादप के 2 उपयोग लिखिए। तो ये आपके क्या है 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देख लीजिए। टाइम मेरे पास कम है, सो मैं आपको बस करवा रहा हूँ। अब देखिए पहला नंबर का आंसर ये है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट या गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। दूसरा आपका 6 का 2 नंबर का आंसर है, यह भोजन के प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। अब देखिए इसमें से इसका अगला पॉइंट है, लिख सकते हैं, यह पेट जीवाणु का नाश करता है जिससे भोजन कीट
कीटाणु रहित हो जाता है। यह हो गया राइट आंसर। और था, और का फर्स्ट नंबर देखिए स्टूडेंट्स, और का ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जहाँ से आप ले सकते हैं। भोजन अमीबा के भोजन रिक्तिका में पचता है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, अस्थायी प्रेक्षेपण बनाकर गति में सहायता करता है। और इसी का नेक्स्ट है आपका, भोजन के दौरान भोजन के कणों को निगलने में मदद करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में है, हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? पहला क्वेश्चन इसमें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगर आपको अत्यंत सर्दी में एक मोटा कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करने की छूट हो, तो क्या आप चुनेंगे और क्यों? ये आपका दो क्वेश्चन, एक 7 का 2 क्वेश्चन है, तो इनका आंसर देखिए एक बार। आप देखिए ये आंसर लिखेंगे। देखिए, सर्दियों के दौरान गहरे रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे सूर्य से अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, है ना, जिससे हम गर्म कहते हैं, गर्म रहते हैं। दूसरा आंसर है यहाँ पे, एक साथ जुड़े हुए दो पतले कंबल बेहतर होते हैं क्योंकि उनके बीच फंसी हवा एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है, जो एक कंबल की तुलना में अधिक गर्मी प्रदान करती है। जिससे जो अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसमें से खंड ग का, एक सरल लोलक की इधर उधर गति डैश गति का एक उदाहरण है, तो आवर्ती गति का, ठीक है, किसका? आवर्त गति का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक सरल लोलक 30 दोलन पूरे करने में 35 सेकंड अथवा 35 सेकंड लगाते हैं, तो लोलक आवर्त काल। तो इसको इस तरह से, पहले तो स्टूडेंट्स 8 का 1 नंबर में हमने आवर्ती गति बताया था, ये हो गया। उसके बाद देखिए इस प्रकार आपको बनाना है, आवर्त काल बराबर फॉर्मूला था कुल समय अपॉन कुल दोलन। कुल समय था 45 सेकंड एंड दोलन था 30 बार हुआ, तो ये यहाँ पर लिख लिए। और इसको हम लोग कट करेंगे भाई, 5 से 15 या 45, 3 से हो रहा है यहाँ 15 या 45, 10 या 30, 15/10 बचा यहाँ पे, 15/10 यहाँ लिख दे। इसको कट करेंगे तो 1.5 सेकंड, इट इज योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा स्टूडेंट्स? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये गति को परिभाषित करना है। दूसरा है आपको क्या करना है, गति के समय दूरी ग्राफ को बनाना है। एक नियमित चाल से गति करता हुआ एक ट्रक और दूसरा सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी, ये दोनों का आपको ग्राफ बताना है, दूरी समय ग्राफ में, ठीक है। तो अभी आप दोनों का आंसर देखिए। पहला तो आपका ये आंसर दे सकते हैं, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है, तो वह वस्तु इस स्थिति में क्या होती है? गति होती है, वो मोशन कहलाती है। और उसके बाद फिर आपका था एक चित्र बताना था। देखिए, पहला नंबर का आप तो चित्र ये दे सकते हैं, फर्स्ट नंबर में आप चित्र क्या दे सकते हैं? ये दे सकते हैं। इस प्रकार आप बनाएंगे, समय और दूरी, जब समय टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ ये हो जाएगा। दूसरा की एक जगह स्थिर था ट्रक, स्थिर था, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक, दिस इज योर राइट आंसर। इस तरह से आपको यहाँ पे मैंने कंप्लीट स्टूडेंट्स, मैंने सेक्शन सी आपका कंप्लीट कर दिया, मतलब ग नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया है। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घ नंबर नेक्स्ट करेंगे, घ नंबर अंग नंबर, ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग कर लेंगे। सो आप लोग जल्दी इसका प्रिपरेशन कीजिए। और जनरल स्टूडेंट्स, एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जनरल स्टूडेंट्स, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।